वालेकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। चलते चलते हमारी मुलाकात आज जनाब गुलाम सरवर साहब से हो गई। गुलाम सरवर साहब जो 2015 में AIMIM के टिकट से बैसी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे और अच्छे खासे वोट लाए थे। इस बार की उम्मीदवारी में भी ये सर फहरिस्त है और आज के डेट में मुख्य उम्मीदवारों में से बैसी के सफ़े अव्वल पर इनका नाम है। इनसे सीधा जानना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी है और क्या लाहे अमल है, ख़ास तौर से क्योंकि नॉमिनेशन का डेट ऐलान हो चुका है चुनाव का और चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सबसे पहले सर आपका इस्तकबाल है। आपका भी इस्तकबाल है। आप इतनी दूर यहाँ पे आए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर कैसी चुनाव की तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल तैयारी है हम लोगों की चुनाव की। जी, चुनाव को जीतने का जो मेन होता है कि कार्यकर्ता, जी, हम लोग कार्यकर्ता मुकम्मल तौर पे बनाए हुए हैं। जी, संगठन मजबूत है हमारा, किसान का संगठन है, स्टूडेंट विंग है हमारा, हम लोग उलमा इकराम का एक संगठन बनाए हुए हैं। हम लोगों का हर तरह का तैयारी मुकम्मल है और हम लोग इस बार मजबूत चुनाव लड़के सीमांचल में है ना अपनी जीत को दर्ज कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले लोकसभा चुनाव में आपके यहाँ से सारे विधानसभा के एवज में कम वोट मिला था, उसका रीज़न क्या था और उसको आप लोगों ने सुधारने की क्या कोशिश की? बिल्कुल जी, जो किशनगंज पार्लियामेंट में सबसे कम अगर वोट कहीं मिला था वो डगरवा प्रखंड या बैसी विधानसभा, बिल्कुल बैसी विधानसभा। और यही वजह है कि हम लोग उस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा हताहत थे, परेशान थे और हम लोगों ने समझा कि जब तक हम लोग मुकम्मल तौर पे तैयारी नहीं करेंगे चुनाव कब्जे में नहीं आएगा। जी, और वो रिजल्ट ही समझिए हम लोगों को एक मजबूत तैयारी का एक आधार दिया और हम लोगों ने तैयारी किया है। और उस वक्त जो रिजल्ट रहा था वो एक वजह थी, है ना, उस वक्त एक हवा था, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में एक हवा था। आपके पड़ोसी विधानसभा में आपके सदर मोहतरम चुनाव लड़ने को जा रहे हैं, इससे आप कितना माहौल में फ़र्क पड़ेगा या असर पड़ेगा या क्या होने वाला है इससे? नहीं, बिल्कुल इस वक्त जो माहौल अमौर विधानसभा में दिख रहा है, हमारे सदर साहब एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और मजबूत कामयाबी लेंगे। वो बड़ा गैप में इंशाल्लाह उनकी कामयाबी होगी। इसके लिए हम लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं। सारे नेतागण चुनाव के टाइम में जनता को वादे मुआदे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप क्या कर देंगे? हम लोग वादा नहीं करेंगे भाई, हम लोग काम करने आए हैं। तो कौन ऐसा काम है जो नहीं कर पाए वहाँ राजद के विधायक जो आप भाईजान करेंगे? इस इलाके में ये नहीं पूछिए कि कौन सा काम नहीं हुआ अब तक। जी, यहाँ तो सारा काम पड़ा हुआ है। जी, आप देख लीजिए ये जो सीमांचल का एरिया है, इस वक्त आप घूम रहे हैं, सैलाब का मामला जी, बिल्कुल मैंने देखा। जी, बहुत सारा गांव कट रहा है, नदी के कटान में जा रहा है। लोग पूछने वाला नहीं है कि वो विस्थापित परिवार को कौन सा मुआवजा कौन दिलाएगा, जी, उसका मामला कौन देखेगा, कोई नेता नहीं है इस वक्त। जी, सैलाब का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, आप देख लीजिए इलाके में 20-30 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है। जी, दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, एक नर्स आज तक नहीं बैठा सका। जी, हमारा सवाल है उन तमाम लोगों से, उन तमाम लीडर से कि इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर या नर्स बैठाने की जिम्मेदारी किसकी थी, क्यों नहीं किया? यकीनन अगर हम लोग या हमारी पार्टी कामयाब होती है तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में जो कम्युनिकेशन हमारा सबसे ख़राब दिख रहा है उसको सुधारेंगे। हम लोग काम करेंगे, काम करने आई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपके वहाँ खास तौर से टिकट को लेकर के जो हंगामा आराई चल रहा है, इस मामले को लेकर के आपने आला कमान से अब तक कोई हंगामा ही नहीं है। ये देखिए, पार्टी जब उरूज पे आता है तो बहुत सारे दावेदार होते हैं, दावेदार है जी, लेकिन पार्टी को भी पता है कि हमारा सीट कौन निकालेगा, पार्टी को भी पता है कि हमारे लिए वफादार कौन है, पार्टी को भी पता है कि जनता किसके साथ है। यकीनन ये दावेदारी है उनकी, लेकिन कहीं किसी का दावेदारी काम नहीं आएगा। पार्टी पर पूरा यकीन है कि वो सही जगह टिकट डाल के अपना सीट निकालेगा और जनता को सही लीडर देगा, सही रहनुमा देगा। तो नाजरीन, ये थे गुलाम सरवर साहब जो बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उस वक्त नुमाइंदगी किए हैं जब मजलिस पहली बार सीमांचल में पैर पसारे थी। मजलिस आई थी, उस वक्त मजलिस का झंडा लेकर तने तना चलने वाले गुलाम सरवर साहब है और आज के डेट में फिर से दावेदारी किए हैं MIM से चुनाव लड़ने का। आला कमान के ऊपर है, आला कमान अगर इनको टिकट देती है मजबूती के साथ ये चुनाव के मैदान में उतरेंगे और जीत कर भी आला कमान की झोली में बैसी का सीट डालने का वादा भी कर रहे हैं। नाजरीन, नए अपडेट के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, जब तक आप देखते रहिए खबर MIM।